कहते हैं कुछ कहानियां अनकही ही अच्छी रहती हैं। ये उन्हीं में से एक है। एक कहानी जो फुसफुसाहट में सुनाई जाती है, एक कहानी जो आपकी रूह कंपा देती है। यह है ट्रेन 3027 की कहानी। एक रात की ट्रेन जो दिल्ली के दिल से निकलकर मुंबई के शहर जाती है। लेकिन यहां एक रहस्य है। कहते हैं कि इस ट्रेन का कोई भी मुसाफिर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। यह सफर उन लोगों के लिए नहीं है जिनका दिल कमजोर है। यहाँ के लोग इस ट्रेन के बारे में डरावनी कहानियां सुनाते हैं। वो कहते हैं कि एक बुरी आत्मा इस ट्रेन में रहती है और जो भी इस ट्रेन में चढ़ता है उसे अपनी चपेट में ले लेती है और फिर कभी नहीं दिखता। सरकार इसे सिर्फ एक अफवाह मानती है, लेकिन यहाँ के लोगों की आंखों में जो डर दिखता है वो सब कुछ बयां कर देता है। प्लेटफॉर्म एकदम खाली है, सिवाय एक अकेले शख्स के, एक जवान पत्रकार जिसके अंदर सच्चाई जानने की भूख है। उसका नाम है आनंद। वो इस ट्रेन में चढ़ने वाला है, इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए और ये जानने के लिए कि लोगों के गायब होने के पीछे का सच क्या है। आनंद एक समझदार और तार्किक इंसान भूतिया ट्रेन जैसी बातों पर यकीन नहीं करता था। उसे लगता था कि हर चीज का कोई ना कोई तार्किक कारण जरूर होता है। अपने नोटपैड, पेन और हिम्मत से लैस वो इस सच का पर्दाफाश करने की ठान चुका था। वो अपनी बर्थ पर बैठ गया। ट्रेन आगे बढ़ी, रात के सन्नाटे को चीरती हुई, अनजान रास्तों पर अपने सफर की शुरुआत करते हुए। घंटे धीरे धीरे बीतते गए, अंधेरा गहराता गया। ट्रेन के पहियों की आवाज ही एक ऐसी आवाज थी जो इस भयानक सन्नाटे को तोड़ने की जुर्रत कर रही थी। बाकी मुसाफिर, जो बहुत कम थे, किसी अजीब सी खामोशी में डूबे हुए थे। उनकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं, उनके चेहरे पर डर और बेचैनी साफ दिख रही थी। आनंद की रीढ़ में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। उसने खुद को याद दिलाया कि डर तो कमजोर लोगों का सहारा होता है, अंधविश्वासी लोगों का हथियार। फिर भी वो इस एहसास को नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था कि कोई उसे देख रहा है, उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, ट्रेन के अंदर का माहौल और भी भयानक होता गया। हवा ठंडी हो गई, जिससे आनंद की हड्डियां तक जम गईं। फुसफुसाहट शुरू हुई। पहले तो आनंद ने इसे अपने दिमाग का वहम समझा, लेकिन जैसे जैसे फुसफुसाहट तेज होती गई, उसे एहसास हुआ कि यह सच है। मुसाफिर, जिनके चेहरे अब पीले पड़ चुके थे, आपस में धीरे धीरे बातें करने लगे। उनकी बातें हालांकि धीमी आवाज में कही जा रही थीं, लेकिन उनमें दहशत साफ झलक रही थी। वो गलियारों में मंडराते सायों की बातें कर रहे थे, डिब्बों में गूंजती बेजान आवाजों की। डर, कच्चा और शक्तिशाली, हवा में भारी था। अचानक ट्रेन बुरी तरह हिली, जिससे आनंद अपनी बर्थ से गिर पड़ा। लाइटें टिमटिमाई और ट्रेन अंधेरे में डूब गई। चीखें गूंज उठीं, चीखें अंधेरे में छेद करती हुई ट्रेन में गूंज रही थी, मानो भटकती हुई आत्माएं हो। आनंद, जिसका दिल तेजी से धड़क रहा था, अपने टॉर्च को टटोलने लगा। उसका दिमाग इस अफरा तफरी का कोई मतलब निकालने की कोशिश कर रहा था। जब लाइटें वापस जल उठीं, तो ट्रेन में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। चीखें गायब थीं, उनकी जगह एक ऐसी खामोशी ने ले ली थी जो बहरी करने वाली थी। आनंद का खून सूख गया। मुसाफिर, जो कुछ देर पहले ही डर के मारे कांप रहे थे, गायब हो चुके थे। हर कोई, उसकी सांस थम गई। वो अकेला था, या उसे ऐसा ही लगा था। एक धीमी हंसी, ठंडी और भयानक, खाली ट्रेन में गूंज उठी। ऐसा लग रहा था कि यह हर जगह से आ रही है और कहीं से भी नहीं। उसके रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही वह सुनसान ट्रेन से गुजरा, उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। उसने उसे देख लिया। एक लंबा दुबला पतला आदमी लंबे काले कोट में लिपटा हुआ था। वह आकृति गलियारे के अंत में खड़ी थी। उसका चेहरा चौड़ी चौड़ी टोपी के सायों से ढका हुआ था। रहस्यमयी व्यक्ति ने आनंद की ओर एक दस्ताने वाला हाथ बढ़ाया, एक धीमा, जानबूझकर किया गया इशारा। उसके स्पर्श ने गर्मजोशी का नहीं, बल्कि गुमनामी के बर्फीले आलिंगन का वादा किया।